हमने जो लास्ट में फोर्टी। किया था उसके बाद कौन सा था ट्रांजेक्शन? लास्ट 39 किया था। ओके, लेट्स मूव फर्दर। बट यहाँ पे ओके, मतलब उसके बाद तो कस्टमर सेंटर वेंडर सेंटर आ गया था शायद, राइट? ओके, नाउ एब्नॉर्मल आइटम। हाँ। हम्म। 40, रिकॉर्ड अ लॉस ऑफ 2000 ड्यू टू थेफ्ट। हम्म। हाँ, तो एंट्री कैसे रिकॉर्ड करनी होती है? जर्नल एंट्री करेंगे। राइट, वो तो सही है। जर्नल एंट्री। हाँ, जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होगी ना। और ये जो है, ये एक्सपेंस हमारा रेगुलर में एक्सपेंस नहीं है। ओके, तो वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू अकाउंट। जीएल अकाउंट, either theft losses or MIS expenses, MIS losses मतलब miscellaneous, not यस। management में business system. Okay, theft losses under other expenses. लॉसेस। हम्म। क्रेडिट में क्यों डाला है हिमांशु? हेमंत, हेमंत जी हाँ। क्रेडिट में कैसे आएगा? राइट। राइट। डेट जो है आज की कर दो ट्रांजेक्शन की। आज की 27। 30। आज लास्ट दिन है। एक्चुअली सर मेरे पीसी में जो होता है वो सिलेक्ट होता है, पीसी को बार बार चेंज करना पड़ता है। तो अच्छा। उसके अंदर ऑटो का ऑप्शन होगा ना, गिव मी हाँ, एक्सेस, लेट मी ऑटो सेट। भी है। तो यहाँ से हो जाना। ऑटो का ऑप्शन क्यों नहीं है? हो जाना चाहिए। नहीं सर, ऑटो का है मेरे पीसी में, बार बार मुझे एक बार एक चेंज मिनट, करना रहता अकाउंट्स पेबल क्यों लिया है यहाँ पे? है। मैं भी वही पूछ रही थी। वेट वेट वेट, मुझे ऐसा कि आपको ये एंट्री प्रॉपर आती है। लॉस हुआ है। पर ओके, इन्वेंट्री की तो सर चोरी हुई। इन्वेंट्री की यहाँ पे चोरी कुछ हुई। प्रोडक्ट शो हाँ। करना रहता हाँ, नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, इन्वेंट्री की चोरी हुई है, ठीक है। अकाउंट्स पेबल कब आता है पहले मुझे ये बताओ। हम ट्रांजेक्शन करेंगे है। बाद में, दैट इज फाइन। अकाउंट्स पेबल कब पे, आएगा? जब पे करना बाकी होता है। राइट, जब हमें उसको पेमेंट देना बाकी है, या तो हमने उससे माल खरीदा हुआ है क्रेडिट पे, तब अकाउंट्स पेबल आप क्रेडिट करते हो। यहाँ पे वो सिचुएशन कहाँ आई है? जो चोरी हुई उसकी जेवी क्या होगी मुझे बताओ पहले। थेफ्ट ड्यू टू थेफ्ट एक्सपेंस टू परचेस अकाउंट। परचेज अकाउंट तो हम इन्वेंट्री में ले जा रहे हैं, परचेज अकाउंट कहाँ से आएगा? जो प्रोडक्ट की सर चोरी जैसे हुई है वो। हाँ, तो आप जो स्टॉक ले जा रहे हो वो तो इन्वेंट्री में जा रहा है ना।
कंसेप्ट पहले क्लियर करो। इस तरह की एंट्री नहीं होती ना। इन्वेंटरी श्रिंकेज ले लो। इन्वेंट्री डायरेक्ट आप जो है वो भी रिकॉर्ड कर सकते हो। इन्वेंट्री श्रिंकेज नहीं आएगी क्योंकि वो ऑलरेडी सीओजीएस का पार्ट है। अब आप एक ही अकाउंट दो बार कैसे जमा कर सकते? एक ऊपर नीचे पहली लाइन में आप लिख रहे हो कि थेफ्ट प्रोटेक्शन, थेफ्ट एक्सपेंस जो है वो डेबिट किया, तो P&L को आपने डेबिट किया। हम्म। अब दूसरी एंट्री आप ये डालोगे कि इन्वेंट्री श्रिंकेज, तो सीओजीएस क्रेडिट हो जाएगा, तो एंट्री तो जीरो हो बैलेंस। गई। हाँ, वो बैलेंस शीट में जाएगी। हम्म। देखो कोई भी एंट्री आप रिकॉर्ड करोगे ना, कोई भी मेजोरिटी एंट्रीज, एक्सपेंस या इनकम की कोई भी एंट्री होगी, तो एक एंट्री हिट करेगी P&L को और दूसरी एंट्री हिट करेगी बैलेंस शीट को। ये गोल्डन रूल है। अब इसके अंदर आप कोई भी एग्जांपल, मुझे कोई भी एग्जांपल दो, मैं उसको एक्सप्लेन करके बताऊं आपको। बैंक चार्जेस, हम्म। बैंक चार्जेस डेबिट कहाँ पे होगा? P&L में। क्रेडिट क्या होगा? बैंक अकाउंट। और बैंक अकाउंट क्या है? बैलेंस शीट आइटम है। एसेट आपने सेल, करंट। राइट, आपने सेल किया तो सेल्स क्रेडिट हुआ। क्रेडिट कहाँ पे हुआ? P&L में। डेबिट क्या हुआ? AR, वो कहाँ पे है? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट। समझे? मतलब कभी भी कोई भी एंट्री रिकॉर्ड करो ना, एक्सपेंस या इनकम की, मेक श्योर 99.99% केसेस के अंदर P&L वर्सेस बैलेंस शीट ही आएगा। ओके, अनटिल एंड अनलेस इक्विटी आई हो बिजनेस में, तब बैलेंस शीट टू बैलेंस शीट होगा। ओके, बाकी ज्यादातर में वैसा नहीं है। इवन डेप्रिसिएशन में आप चाहते हो तो डेप्रिसिएशन डेबिट होता है P&L के अंदर, एक्यूमुलेटेड क्रेडिट होता है बैलेंस शीट के अंदर। ओके, सो डोंट डू दिस काइंड ऑफ सिली मिस्टेक। ओके, थोड़ा ध्यान रखो। सर ईयरफोन लगा दूं क्या? क्यों सुनाई नहीं दे रहा है आपको? आवाज बहुत स्लो आती है मेरे को। हाँ तो आप लगा लो। यहाँ पे तो सर न्यू आप क्रिएट कर लो ना इन्वेंटरी का। एड न्यू में। नहीं, आई वन से इन्वेंट्री का अकाउंट अपने पास ऑलरेडी है। इसको क्लोज करो। यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर इन्वेंट्री का अकाउंट है ना अपने पास, जहाँ पे हम जो भी परचेस करते हैं वो जाता कहाँ पे? इन्वेंट्री के अंदर जाता है हम्म। इन्वेंट्री एसेट्स तो फिर। हम्म। और जो भी अकाउंट का आप काम कर रहे हो, हर एक के अकाउंट के अंदर कौन सा GL है वो माइंड में मेमोराइज करना जरूरी है। तभी आप प्रॉपर अकाउंटिंग कर पाओगे, वरना क्या होगा, अभी आपने कहा कि मैं इन्वेंट्री का अकाउंट क्रिएट कर दूं, बट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो वो क्या क्या मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट होंगे, उससे पूरा अकाउंट होगा मैसअप। ओके, तो वो नहीं करना है। तो जो भी आप काम करते हो ध्यान से करो। और यहाँ पे तो अभी आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, जब व्हेन यू गो इन लाइव ऑन KPO, वहाँ पे एक से ज़्यादा क्लाइंट रहेंगे हैंडल करने को, तब आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्लाइंट के अंदर क्या सिचुएशन चल रही है। ओके, ठीक है, प्लीज गो अहेड।
रिकॉर्ड अगेन 300। एक मिनट, वो मेरा पीसी का डेट से साइट कर रही थी। Record a gain of $1,500 from the sale of an old asset. पर इसकी भी जेबी। ये तो, जर्नल। ये जो है ये तो हमारी पढ़ाई में भी आया होगा, हाँ। आया हुआ है। हम्म। ये तो प्रैक्टिकल एग्जाम हमारी पढ़ाई में आए थे कि इतने के एसेट्स थी, इतना उसका लाइफ ड्यूरेशन था, लाइफ ड्यूरेशन के बाद उसका स्क्रैप इतना निकला और आपने इसको इतने में सेल किया हुआ तो अब इतना, तो ये इसकी एंट्री करो। फिक्स एसेट्स का पूरा रजिस्टर क्रिएट करने का आता था, राइट। तो ये क्या है, इसकी एंट्री कैसे होगी, इसकी एंट्री भी देखो, या तो ये तो ना तो सेल है ना तो परचेज है, तो क्या हुआ, जेबी में आएगा, हम्म। कैश एंड राइट। बैंक अकाउंट डेबिट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा। वन सी, फिर दिस इज नॉट राइट। मुझे आपके कंप्यूटर का एक्सेस नहीं मिल रहा है। अब मुझे आपके वहां से कंप्यूटर का एक्सेस असाइन करना होता है आपके वहां से। मैं आपको कहाँ पर है बै, ऑप्शन? ऊपर जो फ्लोटिंग मेनू आता है ना वहां पे होगा, देखो। तो मैं आपको है ना इसके अंदर पूरा का पूरा फिक्स एसेट का कैसे मैनेज करते हैं ना, उसका जीरो से लेके 100 तक का पूरा ट्रांजेक्शन बताता हूँ। तो और इसके बाद आप कभी भी ये चीज नहीं भूलोगे। मिस पूजा, आर यू देयर? हाँ सर। हाँ तो एकदम वो इसको, ऑप्शन का। अब सो वो हो चुका तो मैंने कहा ये स्क्रीन पे ये लॉग आउट हो चुकी है क्या, साइन आउट? नहीं वो तो सही है बट मुझे इनका एक्सेस नहीं मिल रहा है ना, रुको। अ, स्क्रीन पे तो कुछ लिखा नहीं है। अगर मुझे आपका एक्सेस नहीं मिला, वो कैसे स्टार्ट कोलैबोरेशन हो, तो ऊपर मेरे यहाँ पे आता था कि रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ये प्रोफाइल, ये सब कुछ है, post। चलो मैंने मेरे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ भाई, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ क्या है, और ये फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये पूरा ध्यान से समझना कि एक बार आपके वो आपको सेट हो गया ना, देन फिर आप ये चीज़ कभी नहीं भूलोगे। ओके, स्क्रीन दिख रही है मेरी एक्सेल की। हाँ सर। देखो, पहला ट्रांजेक्शन, व्हेन वी परचेज एसेट्स, मैं डिटेल्ड में ट्रांजेक्शन बता रहा हूँ, ठीक है। जब हमने परचेज की, तो परचेज कैसे की हमने, ऑन अकाउंट मतलब क्रेडिट पे। ओके, तो पहली एंट्री ऐसी होगी, फिक्स एसेट्स, वॉट एवर जो भी होगा वो होगा डेबिट, और क्रेडिट होगा एपी। गॉट माई पॉइंट। सपोज ये 1 लाख की है, ठीक है, $100,000 की ये एसेट्स है। $100,000 मतलब ये 100 हुआ, ये 100 हुआ, और इसके पीछे जो 3 जीरो है वो 1000।
इन यूएस लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड 100,000. पूजा, हिमांशी, क्लियर? Yes. हाँ सर. आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर? हाँ. हाँ ओके. नाउ व्हेन पेमेंट मेड टू एपी, just a minute. I got an urgent call. चलो कोई नहीं, बात में करते हैं. I'm just dropping an email to. Okay, so when payment made to AP, तो क्या होगा? AP account debit to cash or bank credit. राइट. ओके, इसलिए मैं इतना डिटेल में आपको समझा रहा हूँ ताकि अगर बीच में आपके कोई भी एंट्री हो तो वो क्लियर हो जाए. तो यहाँ पे क्या हुआ? एपी क्रेडिट होके डेबिट हो गया. हम्म. ठीक है, मतलब ये जो सामने सामने एंट्री थी वो हो गई जीरो, मतलब एपी अब हमारा हुआ है क्लियर. नाउ हाँ. डेप्रिसिएशन आ रहा है. ओके, व्हेन वी रिकॉर्ड डेप डेप्रिसिएशन. ओके, डेप्ट डेप्ट अलग है, डीएबीटी अलग है. ओके, और हाँ. डीईपीटी दोनों अलग है. ये. वो कहते हैं ना कि अकाउंट्स रिसीवेबल के अंदर जो हम प्रोविजन करते हैं ना, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, दैट इज अलग, और ये डेप्ट है, ये डेप्रिसिएशन है. तो अगर हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे तो क्या होगा? जैसे मैंने कहा था, एक अकाउंट इसका आएगा. ठीक है, Depreciation account debit. डेप्रिसिएशन लेट्स कंसिडर कि 10% है. ओके, हाँ. $10,000. 10%. ओके, डेप्रिसिएशन डेबिट 10,000. ओके, क्या होगा? Fixed. एक्यूमुलेटेड Okay. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. ये इसीलिए इसके साथ रखते हैं ताकि जब भी प्रॉपर्टी सेल करनी हो ना, तो एक्चुअली में हाँ. पता चले कि प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है. ओके, अब ये हमने रिकॉर्ड किया. नाउ लेट्स के फोर्थ, दूसरे साल हमने वापस डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया. वी आर गोइंग विथ स्ट्रेट लाइन मेथड. ओके, Okay. तो अगेन सेम एंट्री होगी. ओके, नाउ बाय द फिफ्थ ईयर, एसेट्स जो थी उसमें हुआ लॉस कोई भी रीजन से, और उसकी स्क्रैप वैल्यू हो चुकी है, समझो कि 40,000. ओके, हाँ. वी सेल दैट assets at 75,000. ओके, Yes. ये दोनों ध्यान रखना. हाँ. ओके, अब हमारी एसेट्स की नेट वैल्यू कितनी थी? अभी कितनी वैल्यू? 80,000. 80,000 बची. 100. 80,000. ओके, एक्चुअल वैल्यू 80 था, 100,000 थी. 2 साल हाँ. का डेप्रिसिएशन डिडक्ट होता, 80,000 बची. Yes. ओके, अब हमने उसको माइनस सेल कितने में बराबर. किया? 75,000 के अंदर. उसकी स्क्रैप वैल्यू 40,000. Yes. ओके, सो जस्ट मेक श्योर we are not going to do anything with scrap value. Yes. Okay, because we are selling this product at 75,000. 75,000. अगर पूरा लॉस हो जाता है then we can record that as an expense, loss on assets. अब ये क्या हुआ? 75,000 में हमने उसको सेल किया हुआ है, तो we sell on at on account, मतलब ऑन क्रेडिट. क्रेडिट पे Credit. सेल किया. Hmm. ओके, तो क्या होगा अब इसका? AR डेबिट
75,000 से, 75। हाँ राइट। और हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था टोटल? 20,000 हुआ 20। था। हाँ ओके, हमने क्रेडिट किया था तो हम कर देते उसको डेबिट। डेबिट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट जो हो गया नील। और ओके, लॉस ऑन सेल ऑफ अब ये कितना हुआ अमाउंट टोटल? 95 हुआ। 95। हाँ हमारी एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी? 100,000 थी। 100। हाँ 5,000 जो हुआ, दैट इज लॉस लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड। एसेट्स। और क्रेडिट क्या हो जाएगा? फिक्स्ड एसेट हो जाए। फिक्स एसेट्स क्रेडिट। गॉट इट। यस। कोई भी एसेट्स का अकाउंट बनाते हो तो वो जीरो आउट होगा। यहाँ पे देखो क्या हुआ, एपी अकाउंट खड़ा हुआ, एपी अकाउंट क्लोज हुआ। ओके, यस। फिक्स एसेट का अकाउंट खड़ा हुआ, फिक्स एसेट का अकाउंट क्लोज हुआ। ये आपने बीकॉम के अंदर आपने ये देखा, 12th में भी आता था और फाइनल ईयर में भी ये चीज आती थी, राइट। यस। अब हाँ, कैश इन बैंक तो सामने सामने हमने पेमेंट कर दिया, मतलब खत्म हो चुका था। नाउ डेप्रिसिएशन ये ना, ये P&L के अंदर चला गया, मतलब ये अकाउंट भी क्लोज हो गया। हाँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10 + 10 + 20, मतलब ये भी सामने सामने चले गए, राइट। यस। ये चला गया P&L के अंदर, ये चला गया बैलेंस शीट के अंदर AR में। गॉट यस। इट। नाउ गॉट इट। यू टेल मी कि अभी जो ट्रांजैक्शन है उसका क्या होगा, एक्सप्लेन। सर उसमें गेन हो रहा है, तो जो राइट, लॉस है ना वो क्रेडिट हो जाएगा। राइट। तो ओके, सर मैं यही तो बोल रही थी आपको, डेप्रिसिएशन भी तो आएगा ही ना डेबिट में। इसके अंदर कहाँ पे है? सेल होगा तो एसेट अपने पास पड़ा था ना, पुराना एसेट है। ये हम स्टार्टिंग से एंट्री नहीं कर रहे ना, इसके अंदर क्या हुआ, सीधा गेन हुआ है। गेन मतलब हम्म। सीधा बैंक में हम ले लेंगे 1500 और क्रेडिट कर देंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। दैट इज द पार्ट ऑफ अदर इनकम, नॉट प्राइमरी इनकम और सेकेंडरी इनकम। ओके, गॉट इट। प्लीज रिकॉर्ड दैट एंड शेयर योर स्क्रीन नाउ। ये एक्सेल शीट अभी आपको जरूरत है किसी को इसकी? नहीं अभी तो नहीं। मैं ये एक्सेल शीट ये एग्जाम मतलब ये टास्क मैं आपको दूंगा। आज आएगा आप सबको ईमेल, उसके अंदर 3 से 4 ऐसे ट्रांजेक्शन होंगे जिसको आपको प्रॉपरली रिकॉग्नाइज करना है। ओके, यस। ठीक है, चलो आप आपकी स्क्रीन शेयर कीजिए। एक्सप्लेनेशन प्रॉपर था? हाँ सर। ओके। सर वहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि हम लोग डायरेक्टली वो एंट्री पोस्ट करते हैं या फिर जो बेसिक जर्नल एंट्रीज होती है ना वहां हम्म, से करना है। मतलब जैसे परचेस ऑर्डर ऑर्डर का था कि पहले परचेस ऑर्डर क्रिएट करना है या नहीं डायरेक्टली पेमेंट दिखाना है। ऐसा मतलब अच्छा। यहाँ पे भी मुझे ऐसे कंफ्यूजन हुआ कि वो जो हिमांशी बोल रही थी ना कि हम्म, डिप्रिसिएशन और वो सबकी एंट्री जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। तो मतलब हम्म। यहाँ पे डायरेक्टली हम इनकम दिखा रहे हैं, मतलब बैंक में आ गया और कहाँ से हाँ, आया उसको क्योंकि उसका क्रेडिट। हमारे पास प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है ना, इस वजह से। अच्छा ठीक है सर। ओके, तो डायरेक्ट सर लास्ट वाली एंट्री करनी है, बैंक में पैसे आ गए कि उसको भी रिसीवेबल भी पता हो। हाँ, सिंपली बैंक डेबिट एंड प्रॉफिट ऑन दैट क्रेडिट।
इसमें सर न्यू क्रिएट करूँ कि हमको ऐसा गेन हो रहा है? हाँ, वी हैव टू। करना। मैं आपको बताऊं क्या नाम से अकाउंट बनाना है, ओके? गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। मैं बता रहा हूँ आपको। गेन ऑन फिक्स्ड एसेट मैंने बनाया। एक्सप्लेनेशन कहीं भी अगर पता ना चले तो मुझे पूछ लेना हो, मैं आपको रिवीजन करके वो बता दूंगा। ये मैंने अकाउंट तो बना दिया है, गेन ऑन हम्म। फिक्स्ड एसेट। ओके। हम्म। सही है, गेन वन सेल ओके। भले ही दो एंट्री करने में हमें आधा घंटा जाएगा, दैट्स नॉट एन इशू, समझ में आना चाहिए। ओके। हाँ लेकिन सर जो मैंने बताई थी वो वाली एंट्री में ऐसे राइट थे ना, जब मुझे फिर तब डाउट होगा कि ये राइट था ऐसे, मतलब डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करेंगे ना। अगर हाँ आपने मैं। वो एक्सेल शीट नहीं बताई होती तो मेरे को ऐसा ही होता कि मैं, मतलब मैंने खुद ने भी वो रॉन्ग ही बोली, पर्टिकुलर हम्म। ऑल ओवर रॉन्ग बोला। नहीं, वो मैं समझा कि आपको डेप्रिसिएशन रिवर्स करना था, बट दैट इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिवर्स होता है, उसके बाद होता है। हम्म। 42 record a penalty of $300 for late payment of tax. राइट। नाउ हाउ टू record this? एक्सपेंस एस्टिमेटर। This is हम्म। already and credit bank, ओके। अभी क्या होता है, पेनल्टी का एक पूरा अकाउंट रहता है कि जो बाद एक्सपेंस के अंदर हमें रिमबर्समेंट नहीं मिलता है इनकम अच्छा। टैक्स में। ओके। और मील्स एंड एंटरटेनमेंट जो रहता है उसका सिर्फ 50% डिसअलाउ मिलता है, मतलब 50% डिसअलाउ हो जाता है उसका। ओके। एक नया अकाउंट क्रिएट करो पेनल्टी एंड फाइन्स करके, एंड क्रिएट अंडर, जस्ट हेलो। हाँ प्रियंका जी। किस में रिकॉर्ड करेंगे हिमांशु? एक्सपेंस में तो रिइंबर्समेंट का है वो। कहीं नहीं तो।
आपके हो गया पूजा ठीक? क्विक क्या बुक्स है? में अंदर से आपको ऐड न्यू नहीं होता था ना, क्रिएट नहीं होता था ना, चार्ट हाँ हाँ सब अकाउंट। हाँ, हो रहे हैं अभी। हाँ। सॉरी लेडीज, एक्चुअली आई गॉट अ कॉल। ओके नाउ चलो, व्हाट हैपन, व्हाट यू हैव डन? पे क्या रिकॉर्ड किया? पेनल्टी वाला क्रिएट करवा रहे थे ना, हाँ तो क्रिएट अकाउंट किया एक न्यू। कि नहीं किया? पर आपने नाम नहीं बताया। हे किसके भगवान। अंडर? देखो मैं इसका ना आपको एक पेनल्टी एंड फाइन। चैट जीपीटी कौन कौन यूज करता है? मैंने कोई किया नहीं। है, किया है मैंने। किया है ना, आपको चैट हाँ। जीपीटी ही यूज करना है। अच्छा। ओके। हाँ, और चैट जीपीटी में आपको पहले करना है साइन अप। उसके बाद उसमें क्या होगा, हर एक जो भी आपकी कम्युनिकेशन हिस्ट्री होगी ना, वो वहाँ पे स्टोर रहेगी। हाँ। ओके। तो फिर कभी भी आप ये ठीक। करोगे ना, तो वो मेमोरी अपडेट करके आपको रिस्पॉन्स देंगे। तो चैट जीपीटी ओपन करो, वहाँ पे लिखो कि मैं कोचिंग ले रही हूँ यूएस अकाउंटिंग के रिगार्डिंग, जिसमें मैं क्विक बुक्स सीख रही हूँ। मेरे पास क्विक बुक्स ऑनलाइन का एक्सेस है। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आता है ना, तो क्वेश्चन हाँ। को कॉपी करके वहाँ पे लिखो, मुझे ये एंट्री कैसे रिकॉर्ड करनी है, प्लीज गाइड मी। ओके। वहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि ये बनाओ, ये अकाउंट बनाओ, ये यहाँ पे जाओ, ये वहाँ पे जाओ। बट डोंट रिलाई 100% ऑन चैट जीपीटी एज वेल। उसका रीजन बताओ कि वहाँ पे थियोरिकल दिया होगा। अगर थियोरिकल होता तो बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, बहुत सारे रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब में, वहाँ से हो जाता। ठीक है। बट वहाँ से वो पॉसिबल नहीं है, तो लिमिटेड परसेंटेज पे उस पर रिलाई करना। गॉट इट? ये हिमांशी कर रही है क्या चैट जीपीटी पे? ये वो लॉग आउट हो गए। मन से कहाँ खो जाती हो? सर वो मेल पे वेरिफिकेशन आया जब साइन इन कर रही थी, तो ओके लॉग आउट हो गया। ठीक। लॉग आउट कैसे हो सकता है जूम? वो हो जाता है, वापस फिर करना पड़ता है। ठीक है चलो, कोई बात नहीं। मैंने नाम तो दे दिया, अभी ये बात चैट जीपीटी का बाद में कर लेते हैं, अभी पेनल्टी एंड फाइन से वहां पे चले जाओ। ओके। वो अकाउंट क्रिएट कर दो।
पेनल्टी ऑफ टैक्सेस के नाम से बना है। सर जो क्लाउड ए करके है ना, हम्म। एआई क्लाउड, उसमें भी होता है ना, वो चैट हाँ, जीपीटी से ज्यादा वो सॉफ्टवेयर यूज किया है, क्लाउड ए करके। जस्ट मिनट। एक्सपेंसेस में ही डालो ना हिमांश। अदर्स, अदर्स में नहीं होगा। सर से एक बार पूछो। सॉरी, अदर एक्सपेंसेस। हाँ। सर फिर यहाँ पे क्या लूँ, होम ऑफिस एक्सपेंस में डालूँ, अदर मिसलेनियस एक्सपेंस में? तो एक्सपेंस में जाके ही करेंगे ना हम तो। सॉरी लेडीज, क्या कह रहे हो? आपको इतना कंफ्यूज क्यों हो? एंड व्हाई आर यू हियर? ज्यादा मानसी, पकड़ के ये जो है, ओके, दिस इज, क्या रिकॉर्ड क्या किया आपने? ट्रांजैक्शन कौन सा है? लेट पेमेंट ऑफ टैक्सेस और रिकॉर्ड ऑफ पेनल्टी ऑफ 300। ओके, रिकॉर्ड, एक्सपेंस रिकॉर्ड करो। एक्सपेंस में भी चेक आएगा, एक्सपेंस नहीं आएगा, चेक आएगा सीधा। क्योंकि ये जो अमाउंट है आप सीधा पेमेंट करोगे, बिल वगैरह कोई किसी वेंडर को नहीं दे रहे, ओके? सर ये वाला पे में फिर क्या लेंगे? पे सर के पेजेस। अंदर, पे लेंगे। ना ना ना, पे चेक्स तो बैंक का होता, पेरोल का होता है। पेरोल, पेनल्टी ऑफ, अच्छा। पेमेंट ऑफ टैक्सेस, सीए डिपार्टमेंट ऑफ ओके। रेवेन्यू। ओके, सीए डिपार्टमेंट ऑफ कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, वो ले लो। ये ना हाँ हाँ। हाँ, डिपार्टमेंट का जो करना था, हाँ वही बोल रही थी ये ना। लेडीज, नाउ यू हैव टू बी मोर एक्यूरेट, ओके? और मैं सच में कहूँ आपसे, आप लोग मुझे अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर क्लासेस कॉल करके डिस्टर्ब करो, आई डोंट माइंड। आप जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आई रियली वांट यू टू बी मोर एक्यूरेट। अभी तो हम सिंपली एंट्रीज वगैरह रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इतना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कौन सी एंट्री कहाँ से रिकॉर्ड हो रही है, अगर वो पता नहीं तो उसके लिए हम भी अब एक एक्स्ट्रा क्लासेस रख के वो सेट कर देंगे, ओके? कोई भी चीज़ ठीक। पूछने में कभी घबराओ मत, कभी कुछ भी, जस्ट बैठे हो तो सोचो कि अच्छा ओके हाँ ये है, तो अगर इसका कैसे एंट्री होता है नहीं पता चलता, मुझे व्हाट्सअप कर दो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा तुरंत ही, क्योंकि मैं व्हाट्सअप व्हाट्सअप के अंदर 24/7 अवेलेबल रहता हूँ। तो कोई भी क्वेरी है, कभी भी है, कहीं पे बैठो, आपको लगा नहीं हाँ ये मुझे पूछना है कैसे क्या हो सकता है, कोई भी अकाउंटिंग रिलेटेड ट्रांजेक्शन, यू कैन जस्ट रेज द क्वेरी, और तभी आप सीख पाओगे, ओके? ठीक है सर। ओके, नाउ गो अहेड, रिकॉर्ड दैट ट्रांजेक्शन। कभी पेमेंट कर देना।
हिमांशी आवाज। अब आ रही है? फिर थोड़ी ब्रेक हो रही है थोड़ी आवाज। ब्रेक हो रही है। अब हाँ अभी क्लियर। 1,000 डॉलर का डोनेशन दे रहे चैरिटी को। तो एक बार इसका भी डायरेक्ट चेक पेमेंट कर देना इसको भी फिर राइट। यार। नहीं नहीं, राइट, डोनेशन जो है वो सीधा सीधा। पेमेंट। हाँ, पेमेंट पेमेंट। ठीक। एक बार वो क्या बनाया था जिसमें ओएनजीसी में डाला था? किसमें डाला था? एनजीओ ओ, बोल रहा है क्या? हाँ एनजीओ। एनजीओ डे। ओ यार, क्या करती हो मानसी। अभी एक्चुअल में हुआ क्या है कि मेरे कम्युनिकेशन के अंदर प्रियंका, आयुषी, यशवी, पूजा, ये हिमांशी, फिर नेहा, इतनी सारी लड़कियां हैं तो सबके नाम इतने कंफ्यूजिंग हो रहे हैं ना। और ये अभी ये एनजीओ को एनजीसी बना रही है, और ऑलरेडी बहुत कंफ्यूजन है। हो सकता है। वो ना एनजीओ करके ही डाला था। कौन सा कस्टमर था वो याद नहीं है। फिर से बना देना दूसरा। क्या था उसको फिर एनजीओ में डाला था। बट वो सी दैट वाज एनजीओ, बट वो एनजीओ अकाउंट था क्या था? वेंडर बनाया था आपने। हाँ एनजीओ हाँ। को वो तो कस्टमर था। कस्टमर था। हाँ कस्टमर। हिमांशी, वो कस्टमर था जिसका हमने इनवॉइस रेज किया था, और बिल भी था। देख लो, हाँ एनजीओ एनजीओ लिखो, पे के अंदर जाओ, एनजीओ लिखो। नहीं है, वो नहीं है? थोड़ी हाँ। ना है। हाँ तो कोई भी इसका बना दो नाम, या तो पे कुछ मत लिखो चलेगा, या तो कोई कोई भी वेंडर सिलेक्ट करके ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करो। अभी क्या मेन कंसर्न है कि आपको ट्रांजेक्शन पता चला कि नहीं चला, कि कहाँ पे रिकॉर्ड करना है। ओके, दैट्स द मेन कंसर्न। किसके नाम से रिकॉर्ड करना है, दैट्स नॉट अ, उसका इश्यू नहीं है। वहां पे नहीं आएगा। वहां पे तो डोनेशन करके आप बनाना पड़ेगा ना। डोनेशन है क्या पहले से? नहीं। एक बार ये देख रही हूँ कुछ है बना हुआ या नहीं। याद होना चाहिए, याद। बादाम भेज दूंगा मैं, आपका एड्रेस भेज दो सबका, मैं आपको है ना बादाम वहाँ पे ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दूंगा सीधे सीधा। डोनेशंस नाम का एक अकाउंट बना दो अदर एक्सपेंस के अंदर। ये वेट वेट वेट, ये अदर एक्सपेंस नहीं आएगा, ये एक्सपेंस के अंदर आएगा। ये एक्सपेंस के अंदर आएगा क्योंकि ये आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन के अंदर निकल जाएगा। ओके, देखो यहाँ पे है कुछ चैरिटी है। अगर नहीं है तो जनरल एंड एडमिन के अंदर ले लो इसको। इसमें जनरल एंड जनरल। एड ऑफिस, ऑफिस एडमिन, ऑफिस एंड जनरल एडमिन, हाँ। रिकॉर्ड $700 एक्सपेंस फॉर अ लॉ शूट सेटलमेंट। लॉस सेटलमेंट ये क्या होता है? कुछ कुछ एग्री। लीगल।
लीगल फीस वगैरह होगा क्या? हम्म इसके अंदर क्या होता है कि आपका असेसमेंट वगैरह जो होता है ना, असेसमेंट का सेटलमेंट मतलब बुक्स का असेसमेंट होता है सेल्स टैक्स के अंदर। तो जो सेटलमेंट असेसमेंट और सेटलमेंट दोनों अलग है। असेसमेंट मतलब रिव्यू। हाँ। ओके, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ लीगल एक्सपेंस। ओके, तो इसको लीगल एक्सपेंस के अंदर लीगल एक्सपेंस मेन बनाएंगे, उसके नीचे बनाएंगे लो सूट सेटलमेंट। दो अकाउंट बनाने चार्ट अकाउंट का, एक है लीगल और एक वो। लीगल एक्सपेंस शायद हम्म है। पर है लीगल एक्सपेंस, ऊपर जाने दो। हाँ, लीगल हम्म। एंड प्रोफेशनल फीस। एक मिनट, वो जो है वो प्रोफेशनल फीस है। वेट 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 वेट। वो जो है वो प्रोफेशनल फीस है, और ये जो होता है ये लीगल एक्सपेंस, ये अलग है। लीगल एक्सपेंस जो होता है वो, ये लीगल, ये क्या हुआ है सेटलमेंट के हिसाब से हुआ। वो था डिफरेंट सिस्टम। अब एक नया अकाउंट क्रिएट कर दीजिए, लीगल एक्सपेंस। लीगल एक्सपेंस बना दिया मैंने। मैंने, हाँ तो ठीक है, देन गो अहेड विद दैट। बस एक ही बनाना है ना? लॉ सूट वो डिस्क्रिप्शन में डालेंगे सर? हाँ, डिस्क्रिप्शन मेन डालना है, ये जो भी एक्सपेंस हो उनके सबके अंदर डिस्क्रिप्शन मेन डालना है। इसकी तो सर एक्सपेंस में करेंगे। अह, हाँ, एक्सपेंस एक्सपेंस राइट। एक्सपेंस या तो चेक वॉट एवर। और ये जो, एक मिनट, ये आप एक्सपेंस पे करोगे, आपने चेक ही दिया होगा ना, एक्सपेंस कहाँ से आएगा? एक्सपेंस मतलब जो माइनर माइनर अमाउंट वगैरह जो होती है ना, छोटी मोटी अमाउंट है, वो सारे अमाउंट इसके अंदर से आप थ्रू आउट कर सकते हो। बट ये कुछ कुछ ट्रांजेक्शन ऐसा होता है कि आपको चेक के थ्रू अंदर बताना पड़ता है। क्योंकि ये जो अमाउंट है, इसके अंदर अपने पर्टिकुलर वेंडर का नाम इसी करके आप ये पेमेंट करते हो। ऐसा नहीं कि कोई भी हो जाता है, इसके अंदर डिपार्टमेंट का नाम वगैरह रहता है, इस वजह से। ये तो कह रहे थे यशवी ज्वाइन होगी, यशवी तो दिखी नहीं कहीं पे। सर वो एक्चुअली ट्रेन में है तो मे बी नेटवर्क इशू की वजह से लॉग आउट हो गई होगी। ओके। एडिशनल एक्सरसाइज। यस, ये तो फटाफट आ जाना चाहिए, ये तो इसमें तो कोई दिक्कत हो ही नहीं चाहिए। ये सब बनी हुई है ना, लेकिन सर सिर्फ ये प्रोडक्ट एबी प्रोडक्ट प्रोडक्ट एबीसी डिमांड कहाँ बनी हुई है? और ये तो फटाफट बन जानी चाहिए, ये तो मुझे पूछना ही नहीं चाहिए।
वापस आ जाते। कुछ कुछ चीजें है ना पूजा हिमांशी, जो टास्क जो पूरा डॉक्यूमेंट है ना, हर एक हाँ चीज देखते जाने की, अगर लगता है कि हाँ ये हम कर सकते हैं, ये कॉमन है, तो वो निपटा ही देने का। उससे क्या ठीक होगा, है। आपका टाइम बचेगा, मेरा टाइम बचेगा, मैं आपको दो चीज और नहीं सिखा पाऊंगा। ओके। ठीक है सर। तो क्या हम ये खुद से बाद में कर लेंगे नहीं नेक्स्ट नहीं टाइम? नहीं, ये अभी। प्रोडक्ट ए भी तो करना पड़ेगा, नीचे ट्रांजेक्शन आ रहा है। अच्छा। ओके। 45 46 उसी का ही ट्रांजेक्शन। मतलब पढ़ा हुआ था ये पूरा, पर किया नहीं है, क्यों? हाँ, पढ़ के रखा हो तो कर देना था ना। चलो, सेल प्राइस लिख दिया और परचेज प्राइस भी डाल दो। ओके, डन, सेवन क्लोज। इनिशियल क्वांटिटी 0, आज की डेट डाल दो उसके अंदर। ये आप लोगों को बनाते आ गया, ठीक है। बहुत से मैंने देखा हुआ है बुक कीपर कि जिनको ये चीज बनाते नहीं आती है। प्रोडक्ट सॉरी से अगर ऐड करने क्या है ना, तो उनको पता ही नहीं चलता है कि ये क्या है। और कितनों को ये भी पता नहीं होता बुक कीपर को कि वेंडर बिल के अंदर, जो वेंडर बिल पोस्ट करते हैं, तो इसके अंदर कैटेगरी एंड नीचे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्यों दिखाता है, जबकि सेल्स के अंदर सिर्फ एक ही दिखाता है। ओके। तो ये आप लोगों को पता है, बहुत से बुक कीपर को ये पता नहीं होता है। अगर वो इन्हें वेंडर के अंदर इनेबल करना है दोनों चीज, हाँ। कि कैटेगरी और प्रोडक्ट एंड सर्विस दोनों दिखानी है, तो वो भी उनको पता नहीं कि ये कहाँ से होता है। जैसा आ रहा है बस किए जाते हैं। ओके, तो ये जो भी आपको छोटे छोटे जो नॉलेज वगैरह मिल रहे हैं, वो सब ध्यान रखना, मेमोराइज रखना, ये आपको कहीं ना कहीं काम में आएंगे ही। टीवी बी कहाँ आया था, प्रोडक्ट बी? अच्छा, नया नाम बनाया, ऐसा किया। हाँ। यहाँ पे फिर सर इसकी परचेस और सेलिंग कॉस्ट भी अलग दी हुई है ना, इसलिए मैंने न्यू क्रिएट करा। हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं, चलो। कस्टमर जॉन डॉय और ये तो ऑलरेडी है। तब नए हाँ सर, दो नए कस्टमर बना दो, एक वो बना तो दो। सर। हाँ, कोई भी दो कस्टमर बना दो, कोई भी दो वेंडर बना दो। भले गुजराती नाम ले लो, दैट इज फाइन। ओके, या मराठी नाम, कोई भी नाम ले लो, पर बनाओ, क्योंकि अब भूल नहीं जानी चाहिए वो ट्रांजेक्शन। लक्ष्मी चीटी आएगी होते हैं उनके घर के अंदर, पूरा घर घुस लाएगी चीटी आएगी। वो जो बॉक्स है ना, वो के पीछे पूरी झूठ है, दुनिया। ही इज माय सन एंड ही नोज मराठी ऑल्सो। अच्छा, मैं महाराष्ट्रियन हुआ। अच्छा, ओके, आवाज नहीं आ रही, ओके। नाउ यू कैन। हेलो। हाय, तुला येतं मराठी? हाँ येते। अरे वा, तू माझ्यापेक्षा चांगलं मराठी बोलतो. थैंक यू। जस्ट अभी स्कूल से आया है, दोनों के दोनों। अच्छे बच्चे आपको डिस्टर्ब नहीं करती सर? हमें इंटरेस्ट नहीं है। ये बच्चे नहीं, पर मैं तो अभी जस्ट ये क्लास के बाद में ऑफिस। ये जो पहला क्लास है हाँ। तो वही मॉर्निंग में घर से, बाकी की ऑफिस। हम्म। आई गॉट अनदर बैच ऑफ गुड़गांव, प्रियंका भारद्वाज, जस्ट एनरोल्ड
for intermediate course. Tomorrow onwards, I have to start her class also, and the time would be around in the evening, 9 to 10:30. सर यहाँ पे तो है नहीं 45 का टर्म लिखो, कैसे लिखो, नेट 45 लिखो। हाँ, 45। हाँ, टैप करो। ले रहा है, नहीं ले रहा है? तो नहीं, फ्रॉम वेयर वी कैन क्रिएट दिस? जब सेल्स वो सेटिंग कंपनी सेटिंग में जाके गो देयर। कंपनी सेटिंग में या ऑल लिस्ट के अंदर भी आएगा? देख लो, कंपनी सेटिंग में जाके क्रिएट कर लो। एक बार सर एक बार सेव करके देखो ये एक्सेप्ट ऐसे हाँ, करता है या नहीं। करो। सेव नहीं करेगा क्योंकि उसके पीछे फॉर्मूला लगती है, ऐसे ही नहीं होता है। अगर उसने सेव किया तो भी ओपन करो वापस। नहीं नहीं, वो अभी जो आपने वो हट किया गया। ना, किस ये अकाउंट में किया था ना? नहीं हाँ, हुआ। नहीं हुआ ना? हाँ, तो क्योंकि उसके पीछे फॉर्मूला लगती है। नेट 45 मतलब 45 डेज का आपको वहां पे सिलेक्शन देना होता है। ये तो खाली डिस्प्ले हुआ। डेटाबेस में 45 डेज पोस्ट होते हैं, उसके बाद वो काउंटिंग होता है, और उसके बाद आप जो डेट डालते हो इनवॉइस की या बिल की, उसके हिसाब से +45 - 1 डे करके वो आपको ड्यू डेट देते हैं। ओके, सो दैट्स अ काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग। तो नाउ हियर यू गो। यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है कहीं पे? और लिस्ट के अंदर तो नहीं आएगा, ठीक है? तो कस्टम कंपनी सेटिंग में जाओ। सेल्स के अंदर आपको पेमेंट टर्म्स मिलेगा। डिफॉल्ट बिल पेमेंट टर्म्स। हाँ, प्रीफर्ड है ना, ऊपर जाओ। नहीं नहीं नहीं, ऊपर ऊपर टॉप में, फर्स्ट फर्स्ट रो में ही है। हाँ, नेट था, हाँ तो प्रिफर्ड इनवॉइस। हाँ, उसको एडिट करो। ओके, यहाँ पे ऐड न्यू का है कहीं पे, क्लिक हाँ, करो। हाँ, नीचे। ठीक है। ये ना ऊपर ऐड न्यू। ओके, अब यहाँ पे लिखो नेट 45। ओके, अब देखो यहाँ पे आप 45 नीचे जो लिखा है डेज, वहां पे लिखो हाँ, 45। ये जो 45 लिखा ना नीचे, ये होगा फॉर्मूला का काउंटिंग, इससे इसके थ्रू होगा। अभी आप जो ऊपर लिखे वो तो सिर्फ टाइटल था। तो टाइटल फील्ड और डेटा फील्ड दोनों अलग होता है। और अगर मंथ वाइज लेना हो तो ऊपर हमको शो करेगा 1 मंथ क्वार्टरली के। हाँ, अगर मंथ आपको लिखना है तो यहाँ पे बस डेज आपको डालने पड़ेंगे। ऊपर आप टाइटल हाँ। में लिख सकते हो 1 मंथ, बट यहाँ पे नीचे आपको 30 डेज डालना होगा। ओके। ओके, नाउ सेव इट। ये लॉजिक समझना भी जरूरी होता है, ये कहाँ से आया हुआ है। अगर आपने ये बेसिक चीजें, कस्टमर तो आपने बहुत सारे क्रिएट किए थे बट पेमेंट हम इसके अंदर कहीं पे गए नहीं थे। ओके, तो ये आपने क्रिएट किया तो आपको मिल चुका है, हाँ ये चीज यहाँ पे होती है। सेव सेव। एक मिनट। विथआउट हाँ, तो उसको आपको पहले सेव करो, इसको इसको यहाँ पे सेव। हाँ, आज हिमांशु फटाफट फटाफट चला रही है चार्टर को, मुझे देख के अच्छा लगा। हाँ चलो, यहाँ दड़ा दड़ दौड़ दौड़ के सब कंप्लीट कर रही है। चार्ट ऑफ अकाउंटिंग कंट्रोल ऑल्टर है। हाँ, तो तो शॉर्टकट मतलब की उसे पे। अच्छा, ओके। मैं एक का काम करूंगा आपको अगर क्विक। अंदर से नहीं बनता है तो डायरेक्टली मतलब विद इन अ सेकेंड के अंदर डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं अंदर जाके। बार बार वो सेटिंग में जाके जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, एक्चुअली ये क्विक बुक्स ऑनलाइन है। क्विक बुक्स डेस्कटॉप जो होता है, उसके अंदर तो बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं। कंट्रोल A करो तो चार्टर अकाउंट हो जाता है। कंट्रोल BD करो, ऑल्टर BD करो तो बैंक डिपॉजिट हो जाती है। अल्टर W करो तो चेक हो जाता है। कंट्रोल CJ करो तो सॉरी, ऑल्टर CJ करो तो जेवी स्टार्ट हो जाती है।
ऑल्टर ओ एंटर करो तो वेंडर सेंटर ओपन होता है, ऑल्टर सी एंटर करो तो ऑल्टर यू एंटर करो कस्टमर सेंटर रहता है। मुझे डेस्कटॉप भी आता है बहुत अच्छी तरह से, बट दैट इज डिफरेंट थिंग। वो भी मैं आपको आपके लिए मैं अरेंज करूंगा डेस्कटॉप वर्जन, कि हम वो भी एक बार देख लेंगे। ओके। तो सर जो कंपनी वगैरह यूज करती है वो जनरली डेस्कटॉप ही यूज करती है ना? ना, ऑनलाइन। ऑनलाइन का रीज़न ये है कि उसकी जो फंक्शनैलिटी है इंटीग्रेशन की वो बेस्ड। अभी जो सूरत के क्लाइंट है, जो सीए है, क्या नाम हाँ। उनका? ये तो यशवी है, आयुषी नाम है उसका। ओके। तो आयुषी जो है ना, उनके पास उनका अमेजोन का अकाउंट था उनके क्लाइंट का। उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, तो उनका अमेजोन का अकाउंट था। तो अमेजोन को हमने इंटीग्रेट किया क्विक बुक्स के साथ। और वो इंटीग्रेशन से क्या होता है, अमेजोन पे कुछ भी सेल होता है तो सारी चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। तो वो जो ऑटोमेशन होता है वो डेस्कटॉप के अंदर पॉसिबल नहीं है, डेस्कटॉप के अंदर आपको मैन्युअली इंपोर्ट करना पड़ता है ट्रांजेक्शन्स। दैट इज द रीजन कि क्या कहते हैं, ऑनलाइन यूज होता है। ओके। 45th ट्रांजेक्शन सेल कर रहे प्रोडक्ट पे $18, सॉरी $800। मतलब 45th पे आ गए, वाह। बाकी सब हाँ। वगैरह लोन वगैरह सब हो गए। नहीं, वो तो उसके ट्रांजेक्शन है ही नहीं सर, अभी वो बाद में भले क्रिएट कर देंगे। नहीं नहीं, अब भले नहीं है, आपकी मेमोरी में पोस्ट होना जरूरी है, वो क्रिएट करो। लोन एडवांस। हाँ वो नहीं, पेमेंट टर्म्स आपने सबके क्लियर क्रिएट कर दिए। ये दोनों तो है पहले से ही अभी। नेट कस्टमर 50। कर दिया, ये चेकिंग भी बना हुआ है और सेविंग भी बना है। चेकिंग तो अभी एक न्यू भी क्रिएट करा था। हम्म। सेविंग भी है, सेविंग के भी कोई ट्रांजेक्शन हुए नहीं थे। नहीं, पेमेंट टर्म्स जो थी वो सारी पेमेंट टर्म्स क्रिएट हो गई, वेंडर क्रिएट हो गए। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, वेंडर और वो कस्टमर हो गया। पेमेंट टर्म्स तो सर वो अंदर जो करते हैं ओके। पेमेंट, वैसे भी पेमेंट कर नहीं रहे अभी। हाँ तो क्रिएटिंग लोन अकाउंट क्रिएट कर दो, बैंक ऑफ अमेरिका एंड वेल्स फार्गो। 6 नंबर का पॉइंट है ना, क्रिएटिंग लोन अकाउंट्स, ये क्रिएट कर दो। क्या कर रहे हैं हिमांशु? लोन देखे अदर करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटी। अदर मैं करंट देखी लायबिलिटीज। लोन हम इसके लिए एक सेशन रखेंगे क्योंकि आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, जबकि हमने ऑलरेडी चार्ट ऑफ अकाउंट का फर्स्ट सेशन जो है चार्ट ऑफ अकाउंट का लिया था, राइट। हम्म। ओके। ऊपर ही है। खाली वर्ड जो है वो वर्ड अलग है, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। बैंक ऑफ अमेरिका को कभी आप एडवांस पेमेंट नहीं दोगे, एडवांस उन्होंने हमको दिया हुआ है। ओके।
ये देखो, फेडरल पेरोल टैक्स पेबल, दैट इज फूटा, फेडरल अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स, स्टेट मतलब सूटा, स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स। ओके, ये दोनों बनाओ, ये क्योंकि पेरोल के अंदर जब हम लायबिलिटी क्रिएट करेंगे, अब ये दोनों चीजें आती हैं। फिर का कुछ नहीं। हाँ, ये अदर करंट लाइबिलिटी। देख रही थी कि नीचे कुछ है तो नहीं उसका। अच्छा। ये प्रैक्टिस कब आएगी? जब आप रेगुलर अकाउंट बनाते जाओगे ना, तो ये आपको प्रैक्टिस आ जाएगी फिर, कि कौन सा किसके नीचे आता है। इसलिए आपको ये भी पता चला कि स्टेट के भी टैक्स रहते हैं, फेडरल के हम्म। भी रहते हैं। ओके, मतलब लोकल टैक्स भी रहते हैं और स्टेट लेवल के भी टैक्स रहते हैं। यशवी ने आज अच्छा खासा क्लास मिस कर दिया है। हम्म। यशवी ने आज अच्छा खासा क्लास मिस कर दिया है। अब वो 45। चलो, रिकॉर्ड ऑफ द सेल ऑफ प्रोडक्ट है, ऑन अकाउंट नहीं है, मतलब कैश में सेल हुआ है, राइट, विद द हाँ, सेल्स नहीं, रिसीव्ड। हाँ, ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट रिकॉर्ड नहीं, ऑन अकाउंट अच्छा, नहीं लिखा हुआ, मतलब नहीं सेल ऐसे, है। हाँ। ठीक है, ठीक। सारे ओके, सेल्स जैसे। वेट 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 वेट, क्या कर रहे हो? सर पहले ये ले रही हूँ खोल के, फिर यहाँ से न्यू ट्रांजेक्शन से ले लूंगी ताकि नेम डालना नहीं पड़े। बट ये जो है, रिकॉर्ड द सेल ऑफ प्रोडक्ट है वर्थ 800। अब ये जो हुआ है, ये है सेल्स रिसीट, क्योंकि कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। बट अगर हाँ, आपको कस्टमर में रिकॉर्ड करना है, यू कैन गो अहेड, हाँ, दैट इज बेसिक ट्रांजेक्शन, यू कैन गो अहेड। सेल्स रिसीट में क्या होता है? सिर्फ इनवॉइस रिकॉर्ड नहीं होता है, सेल रिकॉर्ड होकर सीधा पेमेंट भी रिसीव हो जाता है। ओके, इनवॉइस में क्या था? इनवॉइस रिकॉर्ड किया, फिर इनवॉइस का पेमेंट रिसीव किया, तो दो पेमेंट, एंट्री। हाँ। जबकि सेल्स रिसीट में क्या होता है? एक ही साथ दोनों हो गए, बैंक डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट, कस्टमर का नाम ही कहीं नहीं आता। वैसे भी लोग हैं कि जिनको इन दोनों चीजों का डिफरेंस भी पता नहीं होगा। तो नाउ, 100 आएगा ना? नहीं, वो रेट ऑलरेडी सिलेक्ट किया है ना हिमांशी। आया नहीं। 80। तो सिर्फ 100 क्वांटिटी लिख दो ना वहाँ, 100 ही। 800। रेट नहीं आया मेरा वहां पे, इसलिए मैं एक क्या बार नहीं? देख रही। ऑटो आ जाता है ना, ऑटोमेटिकली रेट आ जाता है जब अपन लिखते हैं।
जस्ट पहले ये कॉलम नहीं, जो ये कॉलम जो आप सर्विस सर्विस का जो कॉलम है उसको छोटा करो, उसको माप में लेके आओ, पहले प्रॉपरली करो। ये परफ्यूम ए जब क्रिएट किया था ना, तो सेल्स रेट हमने खुद से ही डाला है अभी, तो वो हाँ, आया है ना। नहीं आया मेरा, देखो बताओ। पता 80। नहीं क्यों नहीं आया, लेकिन नहीं आ रहा। इसीलिए एक बार मैं ट्रांजैक्शन में देख रही हूँ कि क्या डाला था प्रोडक्ट ए का। सर वहां पे रेट डाला है, तो यहाँ पे क्यों नहीं आया? कौन से प्रोडक्ट के अंदर डाला हुआ है? पक्का ये डाला हुआ ये है। और ये नाम क्यों है तो परफ्यूम ए, परफ्यूम ए। प्रोडक्ट सर एंड सबसे सर्विस, प्रोडक्ट एंड पहले सर्विसेज में जाओ, बंद कर दो इसको, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में जाओ। अब मेरा टेंशन अब खत्म हो चुका है, क्योंकि आप लोगों को पता चल चुका है कहाँ 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 से क्या करना है। अब जो है मुझे आपको सिर्फ अकाउंटिंग प्रॉपर सिखाना है। एडिट करो। हम्म। यहाँ पे डाला है। दैट इज फाइन। हाँ, हो सकता है कि प्रोडक्ट का नाम ऊपर जाने दो। अब जाओ, अपलोड परफ्यूम ए, क्लोज कर दो। इन्वेंटरी नहीं है, इस वजह से किया, तो फिर एक बार विंडो को पूरा रिफ्रेश कर दो। कभी कभी क्या होता है कि ये नहीं होता है, रिफ्रेश इस वजह से हो जाता है। आ गया। हाँ। कभी कभी क्या होता है, कुकीज जो है ना रिफ्रेश नहीं होती, इस वजह से हो जाता है ऐसा। तो उतना टेंशन की बात नहीं है। सेकंड परचेज का डालना 600। इसका तो सर बिल नहीं डालना है। क्यों? बिल इसमें ही ऐसा क्या डालनी है। मतलब? चेक पेमेंट पे पहले बिल डालना पड़ेगा ना, उसके सामने मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि अपने न्यू बनाया ना वेंडर। कौन सा ट्रांजेक्शन, 46 या 47? 46। रिकॉर्ड तो परचेज हो, जिस तरह से आप सेल्स रिसीट डाल सकते हो, ठीक है। ओके, मतलब परचेज ऐसा कह रहे हो कि आप वो उस हिसाब से डालोगे। तो आप अगर एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हो तो उसके अंदर आपको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का ऑप्शन नहीं आता है।
अगर आप एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हो, यहाँ पे एक्सपेंस में जाओ। आता है ना सर, दोनों कैटेगरी भी आता है और प्रोडक्ट एंड हाँ, सर्विस भी आता तो फिर जरूरी क्या है बिल रिकॉर्ड करना? अगर वहां पे सेल्स रिसीट अपने अपने डाली हुई है, तो सीधा बैंक डेबिट एंड सेल क्रेडिट। तो यहाँ पे परचेज डेबिट और बैंक क्रेडिट क्यों नहीं हो सकता? एक्सपेंस पे क्लिक कीजिए। $100 है, प्रोडक्ट की प्राइस है 10, तो हम कितने यूनिट डालेंगे? वाह, अमाउंट बाय डन परचेज। डन 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 डन, जाने दो जाने दो। कंप्लीट, वाह वाह, मुझे देखना ही नहीं पड़ा, मैंने खाली -10 देखा, मैं समझ गया, हो गया, चलो जाने दो। नहीं नहीं, मैंने डाला अभी। कुछ नहीं डाला हुआ है तो यहाँ -10 कैसे आया? मैंने कुछ नहीं करा, मैं तो अभी हाल तो प्रोडक्ट अभी हाल सिलेक्ट किया। ये -10 कैसे आया? पता नहीं, मैंने तो गलती से आ अभी गए? सिलेक्ट ही अभी कर रही हूँ मैं। गलती से सही कैसे आ गया? क्या रेट क्या डाला हुआ है वहाँ प्रोडक्ट का? रेट मैंने 80 है? 80 है ना सेल्स रेट? नहीं, परचेज रेट 50 है ना? हाँ 50। हाँ, तो यहाँ पे कितने यूनिट डालोगे आप? -2। कितने का लॉस, हम्म। कितने का आ रहा है? 100 का है ना, तो -2 होगा ना। हाँ, तो सर पहले वो क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी ना। क्यों ना, ना न्यू क्वांटिटी -2 कर दो खाली। फूड रेट के इसलिए शायद से हो तो फेच किया। फिर शो करेगा, यहाँ पे करेंगे ना सर, चेंज इन क्वांटिटी। हम्म। न्यू क्वांटिटी कितनी थी वो रिमूव कर दो, हाँ, चेंज इन क्वांटिटी -2 कर दो। सर ये क्वांटिटी का कैलकुलेशन हो गया है ना ऑटोमेटिक, हाँ, इन्वेंट्री श्रिंकेज का। तो फिर सर इसमें उसमें हुआ। वो अमाउंट शो नहीं करेगा ना बैलेंस शीट में, पीएनएल बैलेंस में। आएगा, क्यों नहीं आएगा? 100 आएगा। आएगा। आपने रेट क्या डाला हुआ है? 50 है परचेज का रेट। हाँ 50। हम्म। अब आप परचेज आप 50 में कर रहे हो, सेल आप 80 में कर रहे हो, ठीक है। हाँ अगर आपकी प्रोडक्ट खो गई, 2 यूनिट आपके खो गए, तो आपका नुकसान कितने का हुआ? 100। 100 का हुआ या 160 का हुआ? 100 का हुआ। राइट। ओके, तो इस वजह से हमने यहाँ पे सिंकेज जो है 2 का डाला हुआ है। गॉट इट। अभी सेव करो और P&L के अंदर चेक करो, एंट्री दिख रही है कि नहीं दिख रही है? यहाँ पे 0 करा फिर भी 12 आ गया। तो वहां पे तो आएगा ही ना, क्योंकि आपके ऑन हैंड क्वांटिटी 10 थी माइनस, और 2 और खो गई, तो ओके ओके। -12 हो गई ना। ओके, P&L में जाकर चेक करो क्या स्टेटस दिखा रहा है। धीमे धीमे आप लोग तैयार हो रहे हो। नेक्स्ट टाइम आपकी बारी है, मैडम। हाँ सर। ओपन इट। हम्म। गॉट इट। यस। हाँ। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट।
आज 2:15 तक ही चला था क्लास। ओके, आई नीड टू गो। प्रोडक्ट भी 50। दूसरी प्रोडक्ट का प्राइस क्या है? 30। 30 30। अभी। और इसको चाहिए, इनको है 50। तो एक काम को खाली 2 यूनिट का एडजस्टमेंट डालो, भले 60 होता चलेगा। क्या? वो रेट है 30 हाँ। परचेज, और श्रिंकेट डाला है हमको $50 का, तो पॉसिबल नहीं है ना। नहीं। ओके, तो हम $60 का डाल देंगे। तो मैं परचेज प्राइस उसका 60 समझू? $60 का यहाँ पे अमाउंट जो 50 है उसको 60 ले लूँ? हाँ, 60 ले हाँ, लो। ये 20 कहाँ से आया है? वो ऑलरेडी। ऑटोमेटिकली आया है क्या? ऑन हैंड, ऑन हैंड, हाँ और वो ऑन हैंड हाँ। आता है। एक बार shrink। टोटल। ये रहा। हाँ, 60। अब सेल कर रहा है जॉन डॉय को हम्म। 2000। आप लोगों को सॉफ्टवेयर आ चुका है। आप लोगों को अब खाली अकाउंटिंग कंसेप्ट वो क्लियर करना है। यहाँ पे उल्टा हो गया। आप लोगों को अकाउंटिंग कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए था, मुझे सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए था। तो आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट मिसमैच है और सॉफ्टवेयर आपको आ गया है। कोई नहीं, वो हो जाएगा क्लियर, उसका बेस तो है आपके पास, तो वो क्लियर हो जाएगा। सर इसमें भी ऑन अकाउंट तो लिखा नहीं है क्रेडिट में, तो ये भी क्या समझे? नहीं, पर्टिकुलर नाम लिखा हुआ है ना। हाँ, अभी हाँ अगर वेंडर का नाम हाँ वेंडर का नाम है तो फिर तो क्रेडिट पे जाएगा। क्रेडिट। ऐसे क्वेश्चन करते रहना, ठीक है, क्लियर होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा। ये क्यों दिखाता है? क्योंकि हमने इनेबल किया हुआ है इन्वेंटरी स्टेटस अकाउंटिंग सेटिंग के अंदर, राइट। इस वजह से हमें स्टेटस दिखा रहा है कि उसका स्टेटस क्या है। ये 2000 नहीं होगा ना? तो उसके नियर अबाउट ले लो। 250। 2400। 25। ओके। अच्छा, हो गई। हो जाए। मैथमेटिक्स थोड़ा फास्ट रखना। हाँ।
इसका हो रहा है पेमेंट रिसीव्ड हो रहा है जैन स्मिथ से $1,000 का। ओके, तो पेमेंट डायरेक्ट मैं इनवॉइस अगर नहीं है तो सिंपली रिसिप्ट रिसिप्ट में उसमें वो कर दो। इसका जो न्यू वेंडर सब बना था ना जॉन डॉय और जैन स्मिथ के अलावा न्यू जो नेम दिए तो उसमें तो कोई इनवॉइस नहीं है, तो मैं प्रॉपर जो जैन स्मिथ में जो इनवॉइस है उससे ले लूं पेमेंट। हाँ, उसमें ले चलेगा। ये डालो ना 10 मिनट्स। वो तो जैसे ही बात है। वो मुझे तो जैसे चाहिए इसमें। तो मैं इसमें तो मना 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 मतलब इस बात है कि मैं तो सेफ नहीं लेना चाहता हूँ। 51। जस्ट में कौन सा कलर 51 का है? 50। ये पेज नंबर 3 तक हम कंप्लीट करेंगे। ओके, 51 नंबर का ट्रांजेक्शन वो रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड द रिसिप्ट ऑफ 200 ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसी। हाउ टू रिकॉर्ड दिस? इज दिस योर इनकम? नो। सो इनकम। इट इज नॉट योर इनकम, इट्स अ पार्ट ऑफ अदर इनकम। हाँ मतलब अदर इनकम। ओके, सो जस्ट रिकॉर्ड रिसिप्ट। बैंक डिपॉजिट में करूँ तो हाँ, गवर्नमेंट के हिसाब से आ रहा है ना। क्रिएट गवर्नमेंट ग्रांट इनकम अकाउंट। कस्टमर कस्टमर रख दो, कोई दिक्कत, कस्टमर रख दो। हम्म। तो इसका फिर न्यू बनाऊं। हाँ, मैंने दिया ना अकाउंट का नाम, देखो चैट में मैंने दिया हुआ है, गवर्नमेंट ग्रांट इनकम। एक मिनट, वो अपने रिसीव रिसीव्ड फ्रॉम। रिसीव्ड फ्रॉम में थोड़े, रिसीव्ड फ्रॉम में तो किसी का नाम आएगा ना, गवर्नमेंट का नाम आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, वहाँ पे वो रहने दो। यहाँ पे अकाउंट में नाम लिख लो किसी का। सर रिसीव्ड फ्रॉम में गवर्नमेंट एजेंसी डालेंगे क्या? गवर्नमेंट एजेंसी। गवर्नमेंट एजेंसी का जो भी नाम होता है वो। ठीक।
देखो बाकी का सेकंड नंबर का ट्रांजेक्शन जो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, ओके, डायरेक्ट आप चेक से रिकॉर्ड कर सकते हो या तो एक्सपेंस से भी रिकॉर्ड कर सकते हो। एक्सपेंस से डायरेक्ट रिकॉर्ड कर देना। ओके, देन record the चलो purchase of office furniture with 3,000 paying for cash in a restaurant account। ये तो ट्रांजेक्शन आपको पता ही होगा कैसे करते हैं 53 नंबर का। हाँ। एपी बिल पेमेंट, हम्म। नाउ record discount received 100 from a vendor for early payment, मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड। ये कैसे होगा? वेंडर डेबिट, इनकम ओके, डिस्काउंट रिसिव्ड डिस्काउंट क्रेडिट मतलब परचेज आप उतना कम कर सकते हो। ओके, इट्स माइनस। नॉट योर, हाँ, इट्स नॉट योर एक्चुअल इनकम, इट्स अ डिस्काउंट इन परचेज। ओके, record a sale of 1,500 to a customer with a 10% trade discount। ट्रेड डिस्काउंट की कहीं पे एंट्री होती नहीं है। जब अंदर इनवॉइस हाँ। बनेंगे तब 10% का। राइट, डन। ओके, तो ये 55 तक हम पेज नंबर 3 आज स्टॉप करते हैं यहाँ पे। देन उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे। ये सारे ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने हैं। यशवी, व्हेन शी इज कमिंग बैक? वेनसडे। वेडनेसडे। हाँ वेनसडे को वो अटेंड करेंगे। ओके, चलो देखते हैं कल अगर पॉसिबल होता है कल एक और क्लास अटेंड कर लेते हैं। कंटिन्यू करते हैं एज सुन एज पॉसिबल ये सब स्क्वायर करके। राइट, क्योंकि अभी आपके आप लोग ग्रिप आ चुकी है, सो लेट्स वर्क इन दैट वे। ओके, ठीक है सर। चलो टाटा, मिलते हैं कल। ओके। हम्म।